नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, यदि आप यूपीपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैं लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश कांस्टेबल आरक्षी परीक्षा 2017। दोस्तों, ये जो पेपर है 26/10/2018 को हुआ था और दूसरी पाली में हुआ था। इसका मैंने हिंदी और जीएस वाला पोर्शन हल करवा दिया था। आज मैं आप लोगों को इसको मैथ वाला पोर्शन हल कराऊंगा। दोस्तों, इस पेपर में आप लोग देख सकते हो कि इसका सलूशन दिया है। मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आपको क्वेश्चन दिखाना है कि यूपीपी में मैथ के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोग उसी हिसाब से तैयारी कीजिए कि जिस हिसाब से इसमें क्वेश्चन आए आप उसी लेवल की तैयारी कीजिए। कोई पीसीएस का एग्ज़ाम तो है नहीं कि मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। इसका तो फिक्स होता है। उसी हिसाब से देख लीजिए कि क्या पूछा जा सकता है और क्या तैयारी करनी है। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 से शुरू हो रही है मैथ। इसके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। आप लोग सभी क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन दोस्तों पहले से ही सॉल्व दिए हैं, तो शुरू करते हैं। जैसे दिया है कि किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। फिर 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकेगा। दोस्तों, ये कार्य और समय का है, तो इसको कैसे हल करेंगे इसमें दोस्तों दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। इसकी हम वैकल्पिक विधि हल करेंगे। तो क्या होता है वैकल्पिक विधि में, सबको फार्मूला पता है कि M1D1/W1 M2D2/W2। तो क्या है, 42 आदमी 75 दिन में करते हैं, काम कितना है 1। और वही काम दोस्तों 28 आदमी 90 दिनों में करेंगे तो कार्य का कितना हिस्सा हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आसानी से, जिसे क्या है x जाएगा उधर और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 गुणे 90 और बटे में क्या हो जाएगा 42 और गुणे कितना 75 हो जाएगा। आसानी से हल कर लेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा 5/4 भाग इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये है दोस्तों चाल दूरी से समय। क्वेश्चन नंबर 2 है, चाल दूरी से पूछा गया था कि प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह प्रत्येक 3 किलोमीटर अधिक तेज गति से साइकिल चलाता है तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे कम समय लेता है। प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर घंटे से चलाई थी। तो इसमें क्या होता है कि अगर वो 240 किलोमीटर एक मान चलो कि एक्स की चल से चलता तो उसको कितना है 4 घंटे अधिक लगा है। दोस्तों क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो इसमें गति क्या है उसकी एक्स है, तो दूरी कितनी 240 किलोमीटर। अब क्या है, ये कंडीशन इसमें बन जाती है, तो इसको इस टाइप से हल किया गया था। आप लोग इसको हल कर लेना, पहले से ही ये सोल्यूशन दिया हुआ है, आसानी से इसका उत्तर आ जाएगा। दोस्तों पहले से ही सॉल्व दिए हैं, आप लोग लास्ट तक सभी क्वेश्चन देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आप लोग उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर जल में, देखो ये जल दिया है जल वाले में कि जल में नाव धारा वाला। स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में कितना 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। कि पानी की धारा की गति किलोमीटर में क्या है। तो इसको देखते हैं कि किस टाइप से सॉल्व किया गया है। आप लोग अपने हिसाब से हल कीजिएगा। इसमें सलूशन दिया है कि मान चलो कि जिसे कि स्थिर जल में चावल की मतलब नाव की चाल को क्या मान लिया गया है x और धारा की गति क्या मान ली गई है y। तो क्या है, इसमें दिया था कि स्पीड तो दी थी, अगर धारा के विपरीत में जाता है तो क्या होता है x माइनस वाई। तो x माइनस वाई का मान यहाँ से निकाल लेंगे और आसानी से y का मान निकल के आ जाएगा, क्योंकि x का मान तो हमको पहले से ही पता है। इस टाइप से अब देखो ये सरलीकरण का क्वेश्चन भी पूछा गया था। सरलीकरण में क्या था, इसको सरल करना है तो आप लोग आसानी से सरल कर सकते हो, आसानी से इसका विकल्प लगा देना है। सरलीकरण तो आपको आता ही होगा। मैं यहाँ पे कोई भी सलूशन नहीं कराऊंगा, यहाँ पे केवल आप लोगों को दिखाऊंगा क्वेश्चन किस टाइप के आए थे। जैसे पूछा गया था कि 113 प्लस 11.3 और 1.3 इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो आप लोग क्या करना है, जोड़ने का तरीका ये होता है, जैसे 113 है तो 113 लिख लिया, फिर क्या है 11.3 है 11.3 लिख दिया, ऐसे करके लिख लोगे। फिर क्या है 1.13 है तो क्या है दशमलव के नीचे सभी में दशमलव रख लेना है। इस टाइप से इनको जोड़ोगे। जैसे इसमें 3 अंक तक है दशमलव तो क्या कर दोगे 1 1, फिर उस उधर भी 3 चला जाएगा, फिर जोड़ देंगे, आसानी से इसका उत्तर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इनका अंतर मतलब 7/16 और 48/16 में अंतर क्या है। तो इसको क्या करेंगे, जैसे 7 बटे अंतर का मतलब होता है घटाना, तो 7/16 माइनस कितना है 7/48।
तो अगर एलसीएम इनका बराबर करना है तो क्या है, इनका एलसीएम हो जाएगा 48, तो 3 से नीचे गुणा करेंगे और 3 से ऊपर भी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 माइनस कितना 7, क्योंकि दोनों का एलसीएम लेके हर तो बराबर कर लिया है, नीचे कितना हो जाएगा 48। तो उत्तर क्या आएगा, 21 से अगर 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 14, 14/48 बच जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 2 7 14, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। इस टाइप से इसको हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 16, 24 और 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है। तो क्या करेंगे, हमें पता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 9999 है। इसको कैसे हल करेंगे ये तो पता है। अब क्या करेंगे, इन सब का जैसे ये इन तीनों संख्याओं का निकाल लेंगे लासा। लासा निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको कर देंगे भाग, और जो शेष आएगा 255 जैसे आया इससे घटा देंगे, किससे 9999 से घटा देंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब क्या है, देखो कितना इजी सवाल था कि 160, 720 और 400 का मासापा क्या है। तो क्या है, इनके गुणनखंड कर लेंगे, जैसे 160 का किया गया है, 720 का, और इसका गुणनखंड किया गया है। अब दोनों में जो कॉमन है उनको लिख लेंगे। तो देखो 2 2 सभी में था, और उसके बाद में यही और क्या था 5 है सभी में, तो लिख लिया 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 4 देखो 1 2 3 4 बार तो 2 है, फिर भाई 5 गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 80 जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप लोग पूर्ण वर्ग कैसे चेक करोगे, जिसे हमको निकालना है किसी संख्या का वर्ग। तो क्या है, देखो जो 21, 16 है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बाद बाकी ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। चाहे इनको भाग विधि से हल कर लेना है, चाहे गुणनखंड विधि से, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग इसको सीख लीजिएगा कि ये भी सवाल पूछा गया था। इसके बाद में अगला है कि 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो सबसे छोटे भाग का मान क्या होगा। तो इसको किस टाइप से हल किया जाता है, सबसे छोटे भाग का मान कितना है, मतलब छोटा भाग तो 13 है, कितना है 13। अब कितना है 264 है, तो क्या कर देंगे गुणे कर देंगे 264। अब बटे में क्या कर देंगे, कितने भाग 31 और 13 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 44। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 11 चक्कू 44, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, और 4 छंग 24, क्या आएगा 13 पंचे 78 आ जाएगा, कितना 78। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 49, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं तो अर्हता प्राप्त अंकों की संदर्भ में कट ऑफ क्या है। तो क्या कर देंगे, अधिकतम कितने 650, और 650 का हमको क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। परसेंट मैंने पहले ही बताया था, तो कैसे निकाला, 650 का निकालना है 72, तो गुणे कर देंगे 72, और बटे में क्या कर देना है 100 कर देना है। तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा 5 दूनी 10, यहाँ पर आ जाएगा 13, इसको डिवाइड कर देंगे ये 36, तो क्या करना है 36 और 13 की अगर गुणा कर देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग परसेंट देखिए, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है, आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। ये नहीं मर्जी है वैसे तैयारी करें, आप लोग सिस्टम के हिसाब से तैयारी कीजिए। देखिए कितना इजी सवाल है कि ₹990 पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज क्या है। तो इसका क्या होता है, देखो ब्याज क्या होता है मूलधन, क्या होता है मूलधन, और गुणे क्या होती है दर होती है, और गुणे क्या होता है समय होता है, और बटे में क्या होता है 100। तो यहाँ पे देखो हल दिया है, मूलधन कितना दिया 990, दर है 16, समय दिया है 5, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, 5 दूनी 10, 2 8 16, अगर 99 8 गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा 792, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु पर 23% के लाभ पर 9% की हानि के बीच का अंतर कितना है 928 है। जैसे कोई वस्तु है लाभ पर बेची जाती है तो कैसे कर देंगे x गुणे 123, और बटे में क्या कर देना है 100, मान चलो उसका क्रय मूल्य कितना था x था, और फिर क्या है अंतर 9% क्या है हानि थी, तो हानि में क्या है x, तो ये लाभ था तो इसमें क्या है 9% है, तो कितना बचेगा 91, और बटे में क्या कर देना है 100 कर देना है। इसको हल कर लेना, इसका उत्तर आ जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन भी देखो इसी टाइप से पूछा गया था कि किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 था, इस पर सेल के दौरान 2 छूट दी गई, एक थी 20% और दूसरी 15%। खिलौने की विक्रय मूल्य क्या था। तो क्या करेंगे, देखो 2100 था, एक बार 20% की छूट दे देंगे
और एक बार 5% की। इसको हल कर, जैसे 2 लगातार छूट दी जाती है, जैसे 2100 था रुपया, पहली बार 20% की तो छूट दी है, तो 80 क्या हो जाएगा 100, क्योंकि 100 से 20 जाएगा 80 बचेगा। फिर कितना है 5% की, तो बचेगा 95/100। अब सॉल्व कर लो, 0 से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये, इसको हल कर लेना है, उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सोहेल ने 2250 से एक कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशला 3 मास बाद कुछ राशि का निवेश करती है। यदि 12 मास के अंत में सोहेल और त्रिशला ने लाभ को 25:44 के अनुपात में बांटा है, तो त्रिशला ने कितना निवेश किया था। तो क्या है, ये है आपका बंटवारा से पूछा गया था सवाल। जैसे मान के चलो, माना त्रिशला की पूंजी x थी और सोहेल और त्रिशला की पूंजियों का अनुपात कितना है 2250:x, और त्रिशला का यहाँ तो पता नहीं, उसका मान लिया हमने x कितना है, 3 महीने बाद वो शामिल हुई, तो क्या कर देंगे, एक साल में 12 माह होते हैं तो 12 से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे जिसे, तो कितना आ जाएगा, ये कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी, तो इसको आराम से हल कर लेना है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। आप लोग लास्ट तक सभी क्वेश्चन देखिए, उसी लेवल से तैयारी कीजिए। मेरा मकसद है आप लोग क्वेश्चन दिखाना है, सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, थोड़ी बहुत हिंट्स दे रहा हूँ। अगला है कि जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत कितना है 70 है। उमर और श्यामा द्वारा प्राप्त और स्कोर का कितना है 56 है। जितेंद्र और उमा का इतना है और उमर और श्यामपाल का कितना है 56 है। जब श्यामपाल जितेंद्र द्वारा इतना है और कितना है 78 है, तो जितेंद्र उमर और श्यामपाल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत क्या है। यहाँ पर देख रहे हो सभी लोग क्या है, डबल डबल बार शामिल हुए हैं, तो इसमें 3 समीकरणें बन जाएंगी, सभी का औसत आराम से निकाल लोगे। इसके बाद में देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 15:x समानुपात 5:y, तो x अनुपात y क्या हो जाएगा, तो इसको कैसे कर देंगे, जैसे 15 अनुपात कितना दिया है x दिया है और समानुपात कितना दिया 5:y दिया है, तो इसको हल कर लेंगे। जैसे x अनुपात y कह रहा है तो क्या कर देंगे, x जाएगा उधर तो हो जाएगा x/y, x उधर जाएगा तो y क्या जाएगा ऊपर जाएगा, मतलब 5 नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा 15/5। सॉल्व कर लेंगे तो 3:1 आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ₹1200 को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, तो अर्जित ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि देखो, मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे 1 + दर/100 और पावर होता है n। तो देखो मूलधन कितना दिया था 1200 और दर कितनी है 10/100 कर देंगे। यहाँ पे अगर सॉल्व करें कितना आएगा 10, 10 एक कम 10 एक गहरा, तो 121 बटे कितना हो जाएगा 100। फिर क्या कर देंगे 2 जीरो से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा ये मिश्रधन आएगा कितना 1492। मूलधन हमारा कितना था 1200 था, तो घटा देंगे तो 252 इसका ब्याज निकल के आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन भी, मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे गए थे, आप लोग रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अगला ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं, तो काम पूरा होने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगाता है। कार्य और समय के 2-3 सवाल पूछे गए थे, इसमें भी M1D1 M2D2 लगाकर इसको आसानी से हल कर सकते हो। सॉल्यूशन के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका उत्तर भी क्या है, आप लोग अगर अपने मन से लगाना चाहो तो अपने मन से भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं कराया। अगर आपको मेरे द्वारा दिखाया गया पेपर अच्छा लगा और आप अन्य पेपर भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।